बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राबी न्यूज़ के ऑफिशियल पेज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के बायस जहां पर एक तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बायस से थैलीसीमिया के से मुतासरा बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और इन्हीं बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए रेस्क्यू 1112 स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जमीला फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से एक खुसूसी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तो ये चलकर आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू 1112 स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जमीला फाउंडेशन का मुश्तरका तावन किस तरह से थैलीसीमिया के बच्चों को ब्लड मुहैया कर रहा है। रेस्क्यू 1112 के बिल्कुल जो हेड ऑफिस है मेन चांदनी चौक पर, जहां पर आज जमीला फाउंडेशन स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रेस्क्यू 1112 के तावन से एक खसूसी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो वह ज़रा आ गया, मज़ीद चलता हुआ आए और यहाँ पर उस जानिब ब्लड डोनेशन कैंप जारी सारी है और ये रेस्क्यू 1112 का दफ्तर है। और आपको जानते हैं जैसे कि मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से इस टाइम लॉकडाउन है और पेशेंट बहुत ज़्यादा है मुल्क भर के अस्पतालों में, और वहीं पर रेस्क्यू 1112 ये वो इदारा जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर डॉक्टर्स के साथ अपने फ़राइज़ को भी अंजाम दे रहा है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ब्लड कैंप के बाहर और आपको अंदर चल के बताते हैं कि यहाँ पर अब किस तरह से ब्लड मुहैया किया जा रहा है। जमीला फाउंडेशन, रेस्क्यू 1112 और स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका ताउन से यहाँ पर ब्लड मुहैया किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नौजवान जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनका नाम लिखा जाता है, उनसे मालूमात ली जाती है, फिर उनके ब्लड का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर ब्लड की बोतल डोनेट की जाती है और अंदर ये पूरा प्रॉपर ब्लड कैंप लगा हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नौजवान, खासतौर पर रेस्क्यू 1112 स्टार वेलफेयर और जमीला फाउंडेशन के खासतौर पर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस कार खैर में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर। यहाँ पर चल के नाज़रीन कुछ मुंतज़मीन से बात करते हैं, कुछ अफराद से बात करते हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी बोतलें थैलीसीमिया के बच्चों को मुहैया करते हैं। जी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमाद वसीम शाह साहब जो कि रेस्क्यू 1112 के ट्रेनर हैं। सबसे पहले तो इमाद वसीम शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। इमाद वसीम शाह साहब ये बताइएगा, जमीला फाउंडेशन, रेस्क्यू 1112 और स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से एक ब्लड डोनेशन कैंप थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, और आपको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ख़ास तौर पर थैलीसीमिया के बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। रेस्क्यू 1112 में आज जो ये ब्लड डोनेशन जो कैंप जो लगा गया है स्टार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, जो है ना हम लोग कोऑर्डिनेशन में पहले भी चल रहे थे, ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे थे, लेकिन आज जो है ये थैलीसीमिया के बच्चों के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है क्योंकि कल अवाम सारों को पता है कि भाई आप सबको पता है कि कल लास्ट डे है, उसके बाद से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की शॉर्टेज हो जाएगी और हमारे जो थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए ब्लड जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़तरे में पड़ सकती है। हम लोगों ने कोरोना वायरस को जो कोविड-19 जो है उसको जो है ना वो नज़रसानी करते हुए उसके ऊपर यहाँ पे रेस्क्यू 1112 में सोशल डिस्टेंस को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लड कैंप जो है वो लगाया है ताकि बच्चों की जो है ना वो मदद की जा सके। कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली आपको पता है कि रावलपिंडी के अंदर भी काफ़ी हद तक फैला हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के ताउन से भी और दुकानदारों को भी एज अ स्केजुअल बता दिया गया है कि 9 to 5 जो है ना वो शॉप्स ओपन की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना लोग इसको बहुत ज़्यादा लीनियंट ले रहे हैं और आप देखेंगे कि दुकानें बंद होने के बावजूद जो है हमारी आवाम जो है वो रोड्स के ऊपर फिर रही है। आपने कोरोना वायरस का जिक्र किया, माज़रत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कोरोना वायरस का जिक्र किया, तो अब तक कोरोना वायरस के कितने केसेस रिकवर हो चुके हैं खास तौर पर रावलपिंडी शहर के अंदर? रावलपिंडी शहर के अंदर तो बेसिकली डेली के बेस के ऊपर जो है ना हम लोग 1 से 2 पेशेंट्स जो है ना वो शिफ्ट कर रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो उसका जो है ना वो लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब पॉजिटिव निकल आता है तो फिर गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया जो हमारे साथ जो वर्किंग कर रही है वो उस घर को और उस मोहल्ले को जो है वो सील कर देती हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर 1, 2 या 3 जो है ना पेशेंट्स निकल रही हैं क्योंकि आवाम जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है और इसको थोड़ा लीनियंट ले रही हैं। लोग जो है ना वो इसको ज़्यादातर समझ रहे हैं कि ये मजाक है और इस बेस के ऊपर जो है ना आवाम काफ़ी रोड्स के ऊपर फिर रही हैं। कोई आप देखेंगे कि बाइक्स के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर दुकानें बंद हैं लेकिन रोड पर फिर भी लोग आवाम जो है ना वो फिर रही है। तो इसको हमें सीरियस लेना चाहिए क्योंकि अगर ये ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी तो हमारे पास इतने सोर्सेज और इतने फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम लोग पेशेंट्स को जो है वो हॉस्पिटलाइज़ कर सकें
इतनी एम्बुलेंसेज तो नहीं है रावलपिंडी में 1122 के पास के ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा सके। और क्वारंटाइन सेंटर में भी आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स की काफ़ी तादाद है। जब ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी तो फिर वो फैसिलिटीज़ और पेशेंट ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स भी उनको नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये वो अहलकार जो रेस्क्यू 112 को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, इसके अलावा फ्रंट लाइन के ऊपर डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनका यही कहना है कि अवाम इसको मजाक में ले रही है और मजाक समझ रही है। इसके लिए यही ज़रूरी है कि घरों में रहें, एहतियात ज़रूर करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम शबीर साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जमीला फाउंडेशन के। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले जो फ्रंट लाइन है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इस मूजी जंग के लिए लड़ रहे हैं और मरीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए जमीला फाउंडेशन, स्टार वेलफेयर और रेस्क्यू 112 के मुश्तरका ताउन से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की वजह से हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक अचानक जो लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन पैदा हुई, उसकी वजह से हमें ब्लड डोनेशन में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जिसमें हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन करके हमने आज जिस तरह रेस्क्यू 1122 के साथ ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास, उनको ब्लड ही उनकी ज़िंदगी है, इसके अलावा उनका कोई भी ज़िंदगी का सहारा नहीं है, तो हमें ब्लड उनके लिए अरेंज करना पड़ता है। इसलिए हमने ये रेस्क्यू 112 के ताउन से और स्टार ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ये ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी अल्लाह का शुक्र है, इस ताउन की वजह से हमें काफ़ी हद तक लोगों के जो ताउन है वेलफेयर, हमने जो कैंपेन की थी मीडिया का के ताउन से, ये कैंपेन काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और हमें ब्लड डोनेशन काफ़ी हद तक हमारे मतलूबा नताइज पूरे हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो खुदारा घरों से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए लेकिन एक नोबल काज के लिए ज़रूर निकलें और ब्लड डोनेट ज़रूर करें, ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को ये ब्लड मिल सके और उनकी ज़िंदगी बच सके। अच्छा, आपने थैलेसीमिया के बच्चों का जिक्र किया बार बार, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी बोतलें लग जाती हैं बच्चों को? हमारे पास जो जैसा कि बाकी थैलेसीमिया सेंटर भी अब क्लोज़ हो चुके थे, उनके थैलेसीमिया के बच्चों को भी हमने ब्लड, हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं करण साहब, उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने ब्लड डोनेट, उनको भी कहा कि आप भी आए, आपको ब्लड लगेगा। उसके लिए हमें डोनेशंस बढ़ा के चाहिए। अब हमें एक दिन में 45 से 50 बच्चों को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें काफ़ी बड़ी मिकदार पे ब्लड रिक्वायर्ड होता है। इसलिए 45 से 50 हम रोज़ाना, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को भी मद्देनज़र रखना है, उसके हिसाब से हमने अपने सेंटर में डिस्टेंस के हिसाब से ब्लड डोनेट करना है। तो ब्लड अगर वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे हम, तो उस हिसाब से हमें 40 to 45 बच्चों को हम ब्लड डेली ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैसर स्वाति साहब, जो कि CEO हैं मीटू वेलफेयर ट्रस्ट के। ये भी एक फलाही इदारा चला रहे हैं और इनसे बात करते हैं। ये भी है जिस ब्लड डोनेशन का हिस्सा है। ये बताइएगा कैसर स्वाति साहब कि आज ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, रमज़ान मुबारक आ गया, एक दिन रह गया रमज़ान में, तो ये जो एक कावश एक्टिविटी है, इसको आप किस तरह से सराहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रेस्क्यू 1122 के कोलैबोरेशन से कैंप लगाया गया ब्लड डोनेशन का। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी। थैलेसीमिया के बच्चों में जैसा कि हमें पता है थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगता है, तो इस मुश्किल हालात में बहुत कमी हुई है और ख़ासतौर पर रमज़ान में बहुत से लोग जो है ना ब्लड नहीं देते, तो उस सिलसिले में ये ब्लड कैंप लगाया गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप और बहुत अच्छी काविश है इनकी। अच्छा, आप फलाही इदारा चला रहे हो जब से लॉकडाउन हुआ है और आपको जैसे कि मालूम है राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, और दूसरी बात नाज़रीन सबसे बड़ी कि ये अपने फलाही इदारा है जो कि सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि गली मोहल्लों में जाकर स्प्रे भी कर रहे हैं ये अपना इस वायरस से बचाव के लिए। ये भी इनसे पूछेंगे, जो स्प्रे वाला नया एक सिस्टम आप लोगों ने मुतारिफ़ करवाया, तो ये इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया वेलफेयर ट्रस्ट ने जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से जो लोग गरीब तबका, जो मज़दूर तबका घर में बैठ गया था, उनके लिए राशन घर घर जाके पहुँचाया। मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमने राशन पहुँचाया। अब राशन का सिलसिला हमने थोड़े दिनों के लिए रोक लिया है कि अब रमज़ान में हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसी दौरान हमने कहा कि इस वबा से और इस बीमारी से बचने के लिए हमने स्प्रे का सिस्टम शुरू किया, जो मुख्तलिफ़ इलाकों, मुख्तलिफ़ गलियों में जाके मुख्तलिफ़ हमारे वॉलंटियर्स हैं मुकम्मल किट में और मुकम्मल मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके स्प्रे कर रहे हैं, ताकि इस अर्ज़ पाक वतन को इस मुज़ीब बीमारी से, वबा से बचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और हवा शेल्टर होम
शफीक अहमद डोगर साहब जो कि स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं। शफीक डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक डोगर साहब ये बताइएगा, आज ब्लड डोनेशन कैंप है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। आपने जैसे देखा आगे रमज़ान शरीफ आ रहा था और इन ब्लड के बच्चों के लिए भी हमने सोचना है। बेसिकली हमारा शेल्टर होम है, अपना गाह है, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे आगे रमज़ान शरीफ आ रहा था, बहुत सारे लोग जो है ना वो उसमें नहीं देते। तो जहाँ पे भी पाकिस्तान में ब्लड की ज़रूरत है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, हमें आगे आना होगा और हमने अपने लोगों को बताना होगा और वो ताकि वो ब्लड दें ताकि उन थैलेसीमिया बच्चों की जान बच सके। आज एक खून का कतरा आपका जो है उनकी जान बचा सकता है। इसलिए हमने सोचा कि हमने स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हवा शेल्टर पनाहगाह की तरफ से, असद बिन आज़म और पूरी टीम हमारी जो है ना आज यहाँ पे लगी हुई है 1122। बहुत शुक्रिया इनका भी, इन्होंने हमें जगह दी और यहाँ पर बैठे और आप लोग आए, आपका चैनल आया। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग जीते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड की, तो आपको पता है तो कितना होता है, मगर आज उन बच्चे, वो माएँ, उन पर क्या बीतती होगी जब 15 दिन में तो इस बच्चे की जो अगर ब्लड ना लगे तो वो आधे मरने के उसमें हो जाता है। फिर 20-25 दिन पे अगर वो बच्चा चला जाता है तो बिल्कुल, अगर 27-28 दिन का वो बच्चा अगर उसको ब्लड ना दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा खुदारा तमाम दोस्तों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि जहाँ जहाँ थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाके ब्लड दें। ब्लड देने से आपका जो अंदर का जो अपना ब्लड है वो भी एक बेहतरीन, और बीमारियाँ आपसे दूर होंगी। ये यकीनन ये बात है। आप डॉक्टरों से मशवरा कर लें और वहाँ पे जाएं आप अपने शहरों में। इनको थैलेसीमिया के बच्चों को ज़रूर याद रखें हम। और रमज़ान शरीफ से पहले, रमज़ान शरीफ के मौका पर इससे अच्छी नेकी और इससे बड़ी नेकी जो है वो नहीं है कि तो आपने ब्लड जो दिया है ये अल्लाह की रज़ा के लिए दें। और इस वक्त उनको ज़रूरत है, वो हमें पुकार रहे हैं और हमें जाना चाहिए। जिन्होंने ब्लड दिया है आज स्टार वेलफेयर की तरफ से, हवा शेल्टर में बाबा शफीक डोगर तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता है और अपील करता है पूरे पाकिस्तान में ब्लड आकर इन थैलेसीमिया के बच्चों को ज़रूर दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज आपने हमारा वीडियो पैकेज देखा जिसमें आपने देखा कि थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाई जाए। दूसरी जानिब इसका दूसरा मकसद ये है कि खून देना, खून का दिया करना एक बहुत बड़ा सदका जारी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।